अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच 40 दिनों की भीषण जंग चली और पीछे छूटा है केवल तबाही का मंजर। 3,640 लोगों की मौत, जिनमें सबसे ज्यादा जख्म ईरान और लेबनान ने झेले हैं। ईरान में 2076, लेबनान में 1,497 जानें जा चुकी हैं। वहीं इजरायल में 26 लोगों की जान गई है। अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हुई। जंग के आंकड़े डराने वाले हैं। 90,000 घर खाक हो गए। ,760 स्कूल और 370 अस्पताल खंडहर बन चुके हैं। अमेरिकी बेस तबाह हो गए। खाड़ी की अर्थव्यवस्था ईरानी नौसेना के साथ फारस की खाड़ी के तेल में है। जंग, ट्रंप की धमकी और ईरान का बदला, सबके बीच हुआ 2 हफ्ते का युद्ध विराम, जिसने दुनिया को राहत की सांस दी। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्यों अमेरिका और ईरान अचानक जंग रोकने को राजी हो गए? क्यों हमले के आदेश रोक दिए गए? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस कयामत की रात की इनसाइड स्टोरी। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के लिए एक डेडलाइन तय की गई थी। भारतीय समय के मुताबिक ये वक्त था सुबह 5:30 बजे का। लेकिन इस डेडलाइन से ठीक पहले ट्रंप ट्रुथ सोशल पर एक ऐसी धमकी देते हैं जिससे दुनिया के माथे पर लकीरें उभर आती हैं। अगर ईरान शर्त नहीं मानता तो एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। दुनिया की निगाहें घड़ी पर थीं। ईरान की पूरी सभ्यता मिटाने का मतलब क्या था? क्या अमेरिका परमाणु हमले की तैयारी में था? सुबह 4:30 बजे, अब डेडलाइन में सिर्फ 60 मिनट बचे थे। खाड़ी देशों में अमेरिकी मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैयार थीं। सिर्फ एक बटन दबाने की देरी थी। खबरों के मुताबिक इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीधे ट्रंप को फोन मिलाया। कहा जाता है कि उन्होंने ट्रंप से आखिरी अपील की, ईरान का प्रस्ताव सुनिए, जंग टालिए। दूसरी थ्योरी, जिस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, वो है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए संदेश दिया कि वो इस टकराव में बढ़त बना रहा है और उसके पास अब भी 15,000 मिसाइलें और 45,000 ड्रोन मौजूद हैं। जिसके बाद ही अमेरिका सतर्क हो गया, क्योंकि हमलों के बावजूद खाड़ी के देशों ने उसका साथ नहीं दिया। ये बात ट्रंप जानते थे। ऐसे में साफ था कि अगर अमेरिका आगे बढ़ता तो ईरान जवाब देने को तैयार था। इसी के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए दखल बढ़ाया और सीज फायर की पहल सामने आई। पुराने ज़माने में कबूतर इस्तेमाल करते थे चिट्ठी देने के लिए और वहाँ से जवाब लाने के लिए, तो वही काम पाकिस्तान को हर हमेशा अमेरिका ने इस्तेमाल किया। 70 में भी इस्तेमाल किया और आज भी उनका जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही ऐसा है कि उनका बॉर्डर कॉमन है ईरान के साथ और हर कोई पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी इतनी नाजुक है कि वो चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से अगर वो किसी के काम आए इस वक्त और अपनी आर्थिक स्थिति से बाहर उभर पाए, तो वही कारण है। Otherwise, there is no other reason for Pakistan. Pakistan is not a mediator. Pakistan is a messenger. सुबह 5:20, डेडलाइन से 10 मिनट पहले, तभी ट्रंप का एक और पोस्ट आता है और पूरी बाजी पलट जाती है। पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ के अनुरोध पर मैं आज रात ईरान पर होने वाली विनाशकारी बमबारी को रोकने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत पूरी तरह खोलेगा। ये एक 2 तरफा युद्ध विराम है। हमारे पास ईरान का 10 सूत्रीय प्रस्ताव है जो शांति का आधार बन सकता है। सुबह ठीक 5:45
ट्रंप के बयान के 15 मिनट बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे कंफर्म कर दिया। अगर हमले रुकते हैं तो हमारी सेना डिफेंसिव ऑपरेशन बंद कर देगी। हम 2 हफ्ते के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता देने को तैयार हैं, लेकिन ईरान की नौसेना के साथ तालमेल जरूरी होगा। हॉर्मुज का प्रबंधन अब नए चरण में होगा। हम अपने हितों की रक्षा के लिए ग्लोबल तेल और गैस सप्लाई को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे कड़े शब्दों में पेश किया। भले ही पाकिस्तान इस सीज फायर का क्रेडिट ले रहा हो, लेकिन ईरान को अभी भी अमेरिका पर भरोसा नहीं है। चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल रेजा रहमानी फजली ने साफ कहा कि उन्हें गारंटी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने खुद माना कि ईरान को मेज पर लाने में चीन की बड़ी भूमिका रही है।